हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग लाए हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही है और ये करंट न्यूज है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 3 राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में 3 राजनीतिक दलों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। वह 3 दल कौन कौन से हैं? तो तृणमूल कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। इन तीनों जो पार्टियां थी, इन तीनों पार्टियों का राष्ट्रीय ये राजनीतिक पार्टियां थी जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था, तो राष्ट्रीय दर्जा इनसे छीन गया है। और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय दल में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इन तीनों को निकाल के और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल में सम्मिलित कर दिया गया है। पहले हमारी जो संख्या थी राष्ट्रीय दलों की, वह 8 थी, जिसमें से 3 निकल जाने पे 5 बचती है और आम आदमी पार्टी जो है इसमें जुड़ जाने से इनकी संख्या 6 हो गई है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर 6 होगा, 6। और जो इन तीनों को निकाला गया है, जिस आदेश पे निकाला गया है वह आदेश था, देखिए, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत इन तीनों पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल में जो सम्मिलित किया गया है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा आपको, जो आप पार्टी है, आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 8 से घटकर हो गई 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन सी? तो बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। और जो आम आदमी पार्टी है, इसको राष्ट्रीय दल बनाने का जो आधार था, क्या आधार था? तो जो 4 राज्यों में इन्हें राज्य दल का, जो 4 दल है राज्य है, जैसे दिल्ली है जिसमें इन्हें 62 सीटें मिली थी, पंजाब है, गोवा है, गुजरात है। इन चारों राज्यों के आधार पर जो प्राप्त सीटें हैं, इनके आधार पर इन्हें आम आदमी पार्टी को क्या बनाया गया? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इन चारों राज्यों में इन प्राप्त जो सीटें हैं, सीट के आधार पर ही इन्हें राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है। और देखिए, जो शर्तें हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए, जो शर्तें हैं कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्तें रखी गई है कि यहाँ 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो। सेकेंड है, राज्यों की विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें, या 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें, या कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीते। तो पहले कौन कौन सी जो राष्ट्रीय दल थे? 8 थे। 8 राष्ट्रीय दल थे, जिनमें 3 को बाहर कर निष्कासित कर दिया गया है। 3 राष्ट्रीय दलों को निष्कासित कर दिया गया है, यानी उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो उसमें देखिए, जो 8 पार्टियां थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना होती है 1885 में, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी दीक्षावासाई, ये जो थे इनके संस्थापक सदस्य थे। सेकेंड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो कि 1980 में इसकी स्थापना होती है, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे इसके संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा है। वर्तमान अध्यक्ष इसके अलग हो गए होंगे फिलहाल। अभी देखिए, अब ये अपडेटेड नहीं है। हाँ, ये अपडेटेड नहीं है, तो वर्तमान अध्यक्ष एक बार देखना होगा। फिर देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसे निष्कासित कर दिया गया है राष्ट्रीय दल से, जिसके संस्थापक सदस्य थे मानवेंद्र नाथ रॉय। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे बाहर कर दिया गया है राष्ट्रीय दल से। उसके बाद देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम, ये इसकी स्थापना होती है 1964 में, और ज्योति बसु
हरिकिशन सिंह, सुरजीत नामुंदरी जो हैं, ये सब क्या थे, ये संस्थापक सदस्य थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। उसके बाद देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी स्थापना होती है 1984 में, और कांसीराम जी जो थे इनके संस्थापक सदस्य थे। फिर सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी जिसकी स्थापना 1998 में होती है, और इसकी जो सदस्य हैं ममता बनर्जी जी हैं, और इसे क्या किया गया है, तो इसे भी निष्कासित कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय दल की दर्जा अब इसे प्राप्त नहीं है। इसके बाद जो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो 1999 में इसका गठन होता है, और शरद पवार, पी संगमा और तारिक अनवर जो है इसके संस्थापक सदस्य थे। तो इन्हें भी क्या किया गया है, इन्हें भी राष्ट्रीय दल से निष्कासित कर दिया गया है। अब ये तीनों पार्टियां जो हैं ये राष्ट्रीय दल के दर्जे से बाहर हैं। उसके बाद जो 8वीं पार्टी थी नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 2013 में जिसका गठन होता है, और पी संगमा जिसके संस्थापक सदस्य हैं। तो ये है। और इसके बाद आप जो नई पार्टी जुड़ी है आप, जिसका जो स्थापना होती है 2012 में होती है। तो ये आपके लिए जानकारियाँ थी जो महत्वपूर्ण थी। सो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।